अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 15 बायोकेमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया हुआ था, जो हम लोगों ने लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सबको हमने डिटेल में सारा पढ़ा था। आज हम लोगों ने एक न्यू पढ़ना है जो हार्मोन है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये सारे एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस देते थे जो हमने वन बाय वन सारे पढ़ लिए हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है हार्मोन। पेज नंबर 29 पे आ जाओ, सारे स्टार्ट करते हैं। ऑल दी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, फिजियोलॉजी वर्ड किससे निकला हुआ है? फंक्शन से, कि जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज हैं हमारी बॉडी के अंदर आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर सिस्टम्स इन दी बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर दो बड़े सिस्टम ऐसे हैं, वो हमारे पूरे जिस्म के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। कोई भी फंक्शन होगा तो वो ये दो सिस्टम्स के अंडर आएगा। कौन से दो सिस्टम है? पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो सारा का सारा नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, नर्व सेल्स पर, वो सारा इम्पल्स वगैरह से होता है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर हम लोगों को कोई चोट लगी है या किसी गर्म चीज को हमने हाथ लगाया तो जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, वो नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन तक लेके जाएगा और हमारे ब्रेन को कहेगा कि अपना हाथ पीछे करो, गर्म चीज है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब दूसरा सिस्टम जिसकी मदद करता है वो कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम लोग डिटेल से आज पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर से ग्लैंड्स के अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं और वो पूरे नर्व इम्पल्स वगैरह को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, सेल्स को सिग्नलाइज कर रहे होते हैं, उनको सिग्नल्स दे रहे होते हैं, ठीक है। दीज टू सिस्टम्स इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड रेगुलेट दी बॉडी फंक्शंस। तो ये दोनों सिस्टम जो हैं एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और हमारे पूरे जिस्म के जितने भी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनको बरकरार रखते हैं, ठीक है। हम लोग आज डिटेल से पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स वगैरह बनाते हैं, केमिकल मैसेंजर्स वगैरह रिलीज करते हैं। ये सारे के सारे ग्लैंड्स उनसे कौन सा सिस्टम बनाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड का सिस्टम है, ईच ऑफ विच सेक्रीट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट द बॉडी। अब ये जितने भी ग्लैंड्स का सिस्टम बना हुआ है ना, ये ग्लैंड सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये सारे के सारे हार्मोन जो उनसे होते हैं ये सारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, खून के अंदर आते हैं। क्यों खून के अंदर आते हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, डक्ट्स उनके अंदर नहीं होते, उनके अंदर रास्ते नहीं होते। इस वजह से जितनी भी सेक्रीशन होती है, जितनी भी रिलीजिंग इनकी होती है, वो सारी की सारी डायरेक्ट खून के अंदर आ जाती है। ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनके गिर्द खून की नालियां होती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हार्मोन्स वगैरह रिलीज करेंगे ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएंगे, बहता हुआ खून है ना उसके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डक्टलेस सिस्टम है, इसके अंदर डक्ट्स नहीं होती, इसके अंदर नालियां होती है। इसके उलट कौन सा सिस्टम होता है? एक्सोक्राइन सिस्टम होता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, वो डक्ट पर मुश्तमिल होता है, वो अपने हार्मोन्स या उन्होंने जो भी चीज़ें रिलीज की होती है वो रास्तों से होती जाती है, उनके डक्ट बने होते हैं, उनके रास्ते बने होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिनके अंदर डक्ट नहीं होते, वो डक्टलेस सिस्टम होता है, ठीक है। The endocrine system do not include exocrine glands such as salivary glands, sweet glands and glands within the gastrointestinal tract। ये हम लोग ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं। जो salivary gland जो हमारे मुंह के अंदर होता है, ओरल कैविटी के अंदर होता है, ये एक्सोक्राइन है, इसका रास्ता है प्रॉपर। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स जिनका रास्ता है, डक्ट है, जिनके अंदर डक्ट होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर डक्ट नहीं होते, जिनके रास्ते नहीं होते हैं, ठीक है। स्वीट ग्लैंड्स हैं और ग्लैंड्स विद इन दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GTI में हम लोगों ने पूरा जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने सारा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो सा है उसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल मैसेंजर्स। द केमिकल मैसेंजर्स आर दी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन सेल सिग्नलिंग। दीज मैसेंजर्स आर मेनली सेक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक तो हार्मोन्स रिलीज करता है, वही हार्मोन्स क्या होते हैं? वही हार्मोन्स मैसेंजर होते हैं, ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स हैं। वो हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है। वो जो केमिकल मैसेंजर है वो दो तरह के होते हैं, क्लासिक हार्मोन्स होते हैं और लोकल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोग केमिकल मैसेंजर्स को हार्मोन्स भी कह सकते हो और हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हो, ठीक है। Some chemical messengers are secreted by nerve endings and the cells of several other tissues। कुछ
केमिकल मैसेंजर ऐसे हैं जो नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो नर्व एंडिंग्स वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है। जनरली दी केमिकल मैसेंजर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इसकी दो तरह की किस्में होती हैं केमिकल मैसेंजर्स की। कौन कौन से होते हैं? क्लासिकल हार्मोन और लोकल हार्मोन। क्लासिकल हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, जितने भी आप लोग पढ़ोगे, पेनक्रियाज पढ़ोगे, आप लोग पाइनियल पढ़ोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ोगे, ये सारे के सारे ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है, जो ये लोग हार्मोन रिलीज करते हैं, वो कौन सा हार्मोन होता है? क्लासिकल हार्मोन होता है, ठीक है। आगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ लेते हैं हम लोग। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच सिंथेसाइज एंड रिलीज द क्लासिकल हार्मोन्स इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिनेशन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को बनाते हैं और उनको रिलीज करते हैं डायरेक्ट खून के अंदर, ठीक है। डक्टलेस होते हैं, इस वजह से डायरेक्ट खून के अंदर अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं। वो खून से जहां जहां उस हार्मोन को भेजना है, वो खून वहां वहां ट्रांसपोर्ट कर देता है। ब्लड के मैंने फंक्शन आप लोगों को बताया था कि ब्लड का सबसे मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं अपने हार्मोन्स वगैरह केमिकल मैसेंजर जो उनसे भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो ब्लड उन टारगेट तक, उस टारगेट तक ले जाएगा, ठीक है। The endocrine glands are also called ductless glands because the hormones secreted by them are released directly into the blood without any duct. तो endocrine glands को ductless gland कहा जाता है क्योंकि उनके जो हार्मोन्स या मैसेंजर्स, उनके केमिकल मैसेंजर रिलीज हो रहे होते हैं उन ग्लैंड्स के अंदर से, तो वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर एंटर होते हैं, खून के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस वजह से इसको डक्टलेस कहा जाता है, ठीक है। ये रास्तों से होते हुए नहीं जाते, बिल्कुल खून के अंदर चले जाते हैं। These hormones are transported by blood to the target organs or tissues in different parts of the body where the actions are exhausted, ठीक है। ये हार्मोन जो से हैं, जब एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन्स जब खून के अंदर आते हैं, तो वो खून की मदद से जहां उन्होंने उन हार्मोन्स ने जाकर अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है, उस जगह पर वो ब्लड उसको उन हार्मोन्स को ले जाता है और वो हार्मोन्स वहां जाकर अपना काम कर देते हैं, ठीक है। द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड, अब ये मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों ने एज इट इज याद करना है। पाइनियल ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पेनक्रियाज है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ओवरीज इन फीमेल, ये ओवरीज जो उनसे सिर्फ फीमेल के अंदर होती है और टेस्टिस इन मेल ओनली, और ये सिर्फ मेल्स के अंदर होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ग्लैंड्स एज इट इज याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट है हार्मोन्स इंट्रोडक्शन, के हार्मोन क्या होता है, क्या करता है, ठीक है। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, मैं ऊपर बता चुकी, केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल रिलीज करते हैं जिनको हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। रिलीज बाय अ सेल और अ ग्लैंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम हैज अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन दी अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। अब वो जो हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज कर रहे होते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं और उनका फंक्शनल इफेक्ट होता है किन पर? जहाँ पर उसने टारगेट को अचीव करना हो, जिस टारगेट के ऊपर इन्होंने एक्ट करना हो, वहाँ जाके इनका कोई ना कोई फंक्शनल एक्ट होता है, फंक्शनल कंट्रोल होता है, इन्होंने कोई ना कोई फंक्शन करना होता है। एवं थोड़ी कोई हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सम इम्पोर्टेंट हार्मोन्स आर ग्रोथ हार्मोन। अब ये वो हार्मोन्स हैं जो पीछे हम लोग ग्लैंड्स के नाम पढ़ चुके हैं, ग्लैंड्स में से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोनिन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन। ये सब हम लोगों ने एफएससी में पढ़े हुए हैं कि इनका क्या क्या काम है, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, तो ये हम लोगों ने पीछे पढ़े हुए हैं। इन सब का कोई ना कोई स्पेसिफिक काम है जो अपना काम परफॉर्म करके फिर आगे अवेल होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी, के हार्मोन जो उनसे हैं केमिकल मैसेंजर है बॉडी के। केमिकल मैसेंजर कहाँ से रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। दे आर डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सेक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू कंट्रोल द मेटाबॉलिक एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब ये क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। हार्मोन्स क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाले जाते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम उस टारगेट ऑर्गन के पास ले जाता है और वो वहां जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे वो मेटाबॉलिक हो, ठीक है। These hormones are involved in the transmission of information from one tissue to another and from one cell to cell. अब ये जो से हार्मोन्स हैं ये ऑर्गन्स पे भी तो टारगेट करते हैं, लेकिन वो ऑर्गन किन के बने हुए हैं? सेल्स पर। तो जो हार्मोन है ना सिर्फ वो अपने ऑर्गन्स पर जाकर एक्शन परफॉर्म करते हैं, बल्कि सेल्स लेवल पर भी और हार्मोन जाकर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। These substances are produced in small amount by various endocrine
डक्टलेस ग्लैंड्स इन दी बॉडी। अब ये सब्सटेंसेस मैंने बताया हार्मोन्स थोड़ी तादाद में भी इन ग्लैंड से रिलीज हो सकते हैं, ज़्यादा तादाद में भी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। कुछ ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कुछ ग्लैंड कोई हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो दे आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू दी ब्लड इन मिनट क्वांटिटीज। वो बार बार कह रहे हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, डायरेक्ट ये ब्लड के अंदर आते हैं। जहाँ पर जाके उन्होंने काम करना उन हार्मोन्स ने, तो वहाँ जाकर ब्लड उनको वहाँ तक पहुँचा देता है और वो वहाँ जाकर काम कर देते हैं, ठीक है। एंड आर कैरिड बाय द ब्लड टू वेरियस टारगेट ऑर्गन्स वेयर दीज एक्सर्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। Thus frequently their site of action is away from their origin। इस वजह से ज़्यादातर ये है कि जो हार्मोन्स अपने ओरिजिन से बनते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर से, पेनक्रियाज से अगर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो कहीं और जाके अपना एक्शन परफॉर्म करे। ज़्यादातर ये होता है कि वो हार्मोन जहाँ से रिलीज हो रहे हैं वहाँ से दूर जाकर वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। कल से हम लोग हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो समझ ना आई हो तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।